अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। तो आज आपका भाई आपके साथ शेयर करने जा रहा है 3 टॉप स्टोरीज, जिसमें पहली स्टोरी हम आपको बताते चलें कि बाबर आजम का बड़ा लॉस हुआ है और उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, और वो क्या नुकसान हुआ है आगे चल के इस बारे में बात करेंगे। और दूसरा टॉपिक जो होगा, दूसरी स्टोरी ये है कि पाकिस्तान की किसी टीम के साथ एक सीरीज़ जो है वो शेड्यूल हो चुकी है, और उसमें 3 20 और 3 ODI मैचेस जो हैं वो 2025 यानी कि चैम्पियन ट्रॉफी के जस्ट बाद जो है वो खेली जाएगी। और वो कौन सी टीम है और उसके ये जो मैचेस हैं ये कौन कौन सी बैटर्स को खेले जाएंगे, ये भी आगे चल के आपके सामने इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। और उसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि इंडिया ने पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, और वो क्या घंटी है ये भी आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि ICC जो ट्राई नेशन सीरीज़ है जिसका आगाज़ 8 फरवरी से होने जा रहा है, उसके लिए जो कमेंट्रेटर हैं उनकी जो लिस्ट है वो भी अनाउंस कर दी गई है, और बड़ी थकी सी लिस्ट है। वो बड़े बड़े नाम जो हैं वो उसमें शामिल नहीं हैं, और रमीज़ राजा भी उसमें शामिल नहीं हैं। वो क्यों नहीं है ये सब कुछ आपके सामने इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे इल्तमास है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। तो नज़ीर, सबसे पहले आपको बताते चलें कि जो सीरीज़ अनाउंस हुई है वो पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज़ के साथ 2025 के अंदर जो सीरीज़ है वो खेली जाएगी। आपको बताते चलें जो कि 31 जुलाई से स्टार्ट होगी। पहले इसके 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे, और इस सीरीज़ का पहला T20 मैच जो है वो 31 जुलाई को खेला जाएगा, दूसरा 2 अगस्त को, जबकि तीसरा 3 अगस्त को खेला जाएगा। और ये तीनों मैचेस अमेरिका के अंदर खेले जाएंगे, यानी फ्लोरिडा के मकाम पर, जहां अभी जो रिसेंट वर्ल्ड कप हुआ था ICC T20 वर्ल्ड कप 2024, वहां पे खेले जाएंगे। और उसके बाद वेस्ट इंडीज़ के अंदर जो 3 ODI मैचेस खेले जाएंगे, और इसका आगाज़ 8 यानी अगस्त से होगा। पहला 8 अगस्त को ब्रेंड लारा क्रिकेट अकेडमी के अंदर ही, दूसरा 10 को, तीसरा जो है वो 12 अगस्त को ODI जो मैच है वो ये खेला जाएगा। और ये तीनों मैचेस वहीं पे हैं जहां पे अनफॉर्चुनेटली पिछली बार जो अब हमने लास्ट टाइम वेस्ट इंडीज़ के साथ उनके यानी कि होम पे सीरीज़ खेली थी, यानी कि वेस्ट इंडीज़ के अंदर, तो हमारे यानी कि 5 मैचेस में से 4 जो है वो बारिश की ज़द में आ गए, तो वहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती हैं। तो वो चलें, एक अलग टॉपिक है, वो तब देखेंगे जब मैचेस होंगे। उसके साथ साथ अगर आपको बताते चलें कि इंडिया ने क्या खतरे की घंटी बजाई है, तो आज अगर आपको बताएं कि हम ये तसव्वुर कर रहे थे कि बुमराह भी आउट हो गए हैं और इंडिया की जो वनडे परफॉर्मेंस है वो ठीक नहीं जा रही काफ़ी अरसे से, लेकिन आज उन्होंने हमें इस ख्वाब से जगाया है। और इंग्लैंड के साथ जो इंडिया का मैच हुआ है उसमें इंग्लैंड को पहले तो इंडिया ने 248 रन पे रोका, ठीक है, बेहतरीन परफॉर्मेंस की, बगैर बुमराह के वो खेले, लेकिन उन्होंने अच्छा आउट क्लास परफॉर्मेंस दी। कुलदीप थोड़े से नाकाम ज़रूर नज़र आए, लेकिन वहीं पे अरशद राना और उसके साथ साथ जो दूसरे अक्षर पटेल थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया टीम को, और 248 पे जो है वो ऑल आउट किया इंग्लैंड को। और उसके बाद जो है वो शुरू में स्टार्ट में ही 19 रन पर रोहित शर्मा, और उसके साथ साथ यानी कि 2 ओपनर जो थे वो इंडिया के यानी कि वो आउट हो गए। लेकिन उसके बाद शुभमन गिल ने 87 रन्स की इनिंग खेली, और उसके साथ साथ शेरयास अय्यर ने जो है वो 59 रन्स की जो है वो पारी खेली, जिसकी वजह से इंडिया ने 38 ओवर में इंग्लैंड से ये स्कोर चेज़ कर लिया, और एक ख़तरे की घंटी बजाई कि इतना आसान भी नहीं लेना पाकिस्तानियों, इतना आसान भी नहीं लेना है इंडिया को, चूँकि इंडिया अपनी फॉर्म में आता हुआ बिल्कुल प्रॉपर नज़र आ रहा है। लेकिन वहाँ पे अगर हम देखें तो इंग्लैंड की टीम भी जो है वो उस तरह से जदोजहद करती हुई नज़र नहीं आ रही, और जॉस बटलर की जो कैप्टेंसी मुझे नज़र आ रही है इन मैचेस के अंदर, बिल्कुल थकी सी कैप्टेंसी, यानी कि यूँ समझ लें जैसे उनका बस एंड ही वक्त मुझे नज़र आ रहा है। उसके साथ साथ अगर जो तीसरी चीज़ आपके साथ ये शेयर करें कि बाबर आजम का क्या नुकसान हुआ है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो ICC ट्रायंगुलर सीरीज़ के लिए जो यानी कि कमेंट्रेटर्स जो हैं वो अनाउंस हुए हैं, उसके अंदर पहला नाम है बाज़ेद खान का, उसके बाद आमिर सोहेल हैं, उसके बाद जी सिकंदर बख्त हैं, सना मीर हैं, और 2 जो हैं वो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड से, यानी कुल मिलाकर 6 कमेंट्रेटर हैं। रमीज़ राजा का नाम यहाँ पे शामिल नहीं है। रमीज़ राजा पाकिस्तान के ब्रांड हैं, और पाकिस्तान के ना सिर्फ कमेंट्रेटर बल्कि रिप्रेजेंटेटर हैं, लेकिन उनका नाम शामिल नहीं किया गया। इसके पीछे क्या स्टोरी है, कौन साजिश कर रहा है उनके ख़िलाफ़, ये सब कुछ आपके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दी हुई है, वो आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो से पहला वीडियो वही है।
और उसके बाद जो सबसे अहम और लास्ट खबर जो आपको बतानी है वो ये है कि बाबर आजम के लिए जो बुरी खबर है वो ये है कि उन्होंने अपने इंस्टा पे, उन्होंने अपने जो एक्स पे स्टोरी शेयर की है अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले कि आई हैव लॉस्ट माई सेल फ़ोन। वो अपना सेल फ़ोन जो है वो खो चुके हैं और उन्होंने ये कहा है कि मेरा सेल फ़ोन जो है वो खो गया है और जो मेरे करीब यानी अजीज़ व कारब हैं मैं उनसे तभी रब्ता कर सकूँगा जब मेरा सेल मुझे मिलेगा या फिर वो जो नंबर्स हैं वो मुझे मिलेंगे। ज़ाहिर सी बात है मेरा सेल फ़ोन चला गया है तो उसके अंदर जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे वो मुझसे यानी कि लॉस हो गए हैं। तो इसलिए अगर मैं किसी से रब्ता ना कर पाऊँ तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा सेल फ़ोन गुम हो चुका है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि बाबर आजम कहाँ थे और ये कहाँ से गुम हो सकता है। LCCA की जो ग्राउंड है कज़ाफ़ी स्टेडियम के बिल्कुल अपोजिट साइड पे, वहाँ पे दोनों टीमों ने आज प्रैक्टिस की है और उस वहाँ पे यानी कितनी हाई सिक्योरिटी थी। उसके साथ साथ पाकिस्तानी टीम के मैनेजमेंट सेलेक्टर्स या फिर वो जो यानी कि काम करने वाले वहाँ पे होते हैं वही थे। तो फिर ये सेल किधर गया? प्लीज़ सर्च फॉर बाबर आजम। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो काइंडली अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।